पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। निशंक ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस हमेशा उत्तराखंड राज्य के गठन का विरोध करती रही है। बीजेपी ने ही देश और राज्य का विकास किया है। मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ, और जिस आदमी को पता ही नहीं है वो दिल्ली में बैठकर कुछ भी बोल रहा है। और राजस्थान, इसलिए हमने कहा है और हमने उसको चैलेंज किया है प्रमाणों के साथ, आंकड़ों के साथ। ये तो करती है कांग्रेस। अभी आपने मित्र बता दिया ना, अभी यही प्रमाण दे दिया आपने। और बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा ने समर्थकों के साथ शक्ति फार्म क्षेत्र में बैठक कर डोर टू डोर कैंपेन किया और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। सौरभ बहुगुणा जनता से विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा है। अच्छा समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लेके लोगों में जोश है, उत्साह है। और 2022 में मुझे पूरा विश्वास है 14 फरवरी को जब लोग वोट करने जाएंगे तो वो वोट देश हित के लिए होगी, वो वोट माननीय मोदी जी के नाम पर होगी, वो वोट विकास के नाम पर होगी। और अपने भाई और बेटे सौरभ बहुगुणा को पूरा समर्थन सिद्धार्थगंज विधानसभा से मिलेगा। कि हम एक ही मुद्दा लेके हमेशा जाते हैं, वो मुद्दा विकास का है। चाहे वो हम 12 का चुनाव लड़े हों, 17 का लड़े हों और 22 का लड़ रहे हैं। हमारा और जनता का रिश्ता जो है वो पारिवारिक जनता रिश्ता है यहाँ की जनता के साथ। हमने कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं बनाया पिछले 10 साल में। और एक ही वादे पे हर बार चुनाव लड़े हैं कि हमने विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे। बाजपुर के ग्राम बांसखेड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने जनसंपर्क अभियान चलाया और इस दौरान उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए लोगों से चुनाव में कांग्रेस को जिताने की अपील की है। आपको बता दें कि कांग्रेस में घर वापसी करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को बाजपुर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बाजपुर की महान जनता का आशीर्वाद मिला है, सहयोग मिला है। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एक अपार जन समर्थन दिखाई दे रहा है। लोगों में उत्साह है, अपना मतदान करने के लिए उत्साह है। नौजवानों में जोश देख रहा हूँ, मातृशक्ति में, युवाओं में, बुजुर्गों में। मैं एक सपना देख रहा हूँ कि हमारा भविष्य का अगर कोई हर क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ा सकता है, गति दे सकता है, वो यशपाल आर्य है। और मैंने जनसेवक के रूप में पिछले 10 साल में लगातार काम किया है। और आपने शौक देखा है कि बाजपुर की बिल्कुल ही तस्वीर बदल गई है। पहले बाजपुर किस तरह का बाजपुर था। और आगामी विधानसभा चुनाव के तहत राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मीडिया समिति के प्रमुख सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से उत्तराखंड विरोधी रही है। जोशी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा से उत्तराखंड विभाजन का बिल पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया था, तब कांग्रेस के नेता इसका विरोध करते थे। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि कांग्रेस की सोच हमेशा नकारात्मक रही है और कांग्रेस इस उत्तराखंड राज्य की निर्माण से लेकर आज तक विरोधी रही है। जब उत्तराखंड राज्य की बात हम लोगों ने शुरू की थी 1991 में 18 जून को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड राज्य का विभाजन का बिल हमने पास करके भारत सरकार को भेजा था। और गंगोत्री क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल सजवाड़ ने टकनौर क्षेत्र के कई गांव में जनसंपर्क किया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत कर पूर्ण समर्थन की बात कही है। यहां ग्रामीणों को संबोधित कर पूर्व विधायक ने कहा कि टकनौर क्षेत्र से मेरा भावनात्मक रिश्ता रहा है।
और उत्तराखंड में टिकटों के बंटवारे के बाद हो रहे घमासान को लेकर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल को रोकने की जिम्मेदारी सांसदों को दी है, जिसके चलते चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने अपने संसदीय क्षेत्र में हो रहे बगावत को रोकने का दावा किया और कहा है कि उनकी 14 विधानसभाओं में कोई भी नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में से किसी ने भी पार्टी से बगावत कर नॉमिनेशन नहीं किया है। कोई विरोध के, किस प्रकार के विरोध के? हमारा पार्टी पूरे देश, जागेश्वर में आपके खिलाफ नारे लगाए गए हैं। पूरे देश दुनिया में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी लोकतांत्रिक भी है और इस देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर लोकतंत्र है। और जब पार्टी बड़ा होती है, परिवार बड़ा होता है, तो लोकतंत्र के जब भी चुनाव की प्रक्रिया होती है, विधानसभाओं के, पंचायतों के, लोकसभा के, तो टिकट मांगने का अधिकार सबको है। और इसलिए पार्टी बड़ी है तो प्रत्याशी भी ज़्यादा ही है हमारे पास, और जब प्रत्याशी ज़्यादा रहते हैं तो उसके बाद ये स्वाभाविक है, ये मानव प्रवृत्ति है कि थोड़ा बहुत दुख और कष्ट लोगों के मन में आता है। और लक्सर बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें बसपा प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता को मूंछ रखने वाले गुंडे बता रहे हैं। बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद ने कहा है कि चंद्रशेखर की पार्टी में मूंछ रखकर रहने वाले लोग गुंडा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हो जाए बतावा किसका वोट है इनके पास, रही चमारों की बात, दलित समाज की बात, वो बहन जी को नेता मानता है, चंद्रशेखर को नहीं मानता। चंद्रशेखर के साथ वो हैं जो मूंछ रखकर गुंडा बनना चाहते हैं, जो सभ्य इंसान है वो बहन जी के साथ। 15,000 वोट पे लगे चमारों में, कम से कम 15,000। आप बेचिंता हो जाएं, जब इतने बड़े कमेरे हैं दोनों विधायक आमने सामने बैठो। जो कहा था वो वीडियो पूरी आपने नहीं देखी, ना ही वो पूरी चल पा रही है। उसको अगर आप पूरी देखेंगे तब आपको पता लगेगा मेरा दूसरे लोग कहना क्या था और उसका मकसद क्या है। बीच में से थोड़ा सा हिस्सा काट कर थोड़ा सा जोड़ने से वो वीडियो नहीं हो जाती है, वो एडिट करी हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ, उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। मुझे सभी का सम्मान करना है। तस्लीमी मेरे बड़े भाई रहे हैं, आज वो थोड़ा भ्रमित है किन्हीं लोगों के संपर्क में आकर के, और जनता है भ्रम तोड़ देगी। अगर मैं भ्रम में हुआ मेरा टूटेगा, तस्लीम भ्रम में होगा तस्लीम का टूटेगा। बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार से किसानों की मांग को जल्द पूरा करने की मांग की है। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार को झूठा बताया और 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। बहुत हैं, ज्ञापन हम देंगे। सरकार झूठी सरकार है, जो वायदे किए हमारे साथ संयुक्त मोर्चे के कोई वायदा नहीं पूरा कर रहे। अब सरकार मुकरती जा रही है। हमें चिट्ठी भेजनी थी, बुलाना था कि अपनी मांगे जो वो रखो, कोई मांग पूरी नहीं करी। जो वायदे करे थे किसानों को, जो शहीद हो गए उनको मुआवजा नहीं दिया, किसी को मुआवजा नहीं दिया। और टोनी जो है एक कातल, जैसे कुचल के हमारे किसान नीचे दबा के गाड़ी के शहीद कर दिए हैं, वो भी अभी मंत्रिमंडल में बैठे, उनको बाहर निकाले। ये हमारी परजोर मांग है, ये बड़ी देर से चल रही है, मगर सरकार ने कुछ नहीं करा अभी। और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसान आज जहां विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, वहीं गदरपुर क्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह कलसी के नेतृत्व में किसानों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। ऐसा है कि जब वहाँ से संयुक्त मोर्चे ने अपना आंदोलन उठाया था तो उस समय सरकार के साथ कुछ लिखित समझौता हुआ था, क्योंकि बिना लिखित के वहाँ से किसानों ने उठने के लिए मना कर दिया था और 15-20 दिन उसके बाद भी बैठे रहे तीनों कानून वापस होने के। और यही कारण था कि कहीं कल के दिन सरकार अपने किसी वायदे से मुकर ना जाए, इसलिए किसान वहाँ बैठा रहा। और लिखित जो लिया, जब उसका लिखित अग्रवाल जी के द्वारा दिया गया तो उस पर सरकार ने कहा था हम जल्द जो है एमएसपी के लिए एक बनाएंगे कमेटी, और बाकी चीज़ें जो मांगे हैं, केस वगैरह आपके वापस लिए जाएंगे। वो ना तो केस वापस लिए गए आज तक,
और ना ही कोई कमेटी इसके लिए बनाई गई, गठित की गई है। और उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र के वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम की तरफ से चुनाव आचार संहिता के चलते शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है, जिसके दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब बनाने वाली भट्टियों को तोड़ दिया गया। साथ ही अवैध गतिविधियों और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हम लोग कुंडा पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त गश्त करी, जिसमें करणपुर सेक्शन में 7 अवैध भट्टियां शराब की पाई गई, जिनको तोड़ के लगभग 5000 लीटर जो है लाहन बर्बाद किया गया। अभियान चलता रहेगा। एक शराब निकालने वाले को पकड़ के पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है, जिसको पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया है और बाकी अभियान जारी रहेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.